बाबा का एक एक बोल हमारे जीवन के मूल्य को बढ़ाता है। ऐसे लगता है बाबा ही हम आत्माओं के जन्म पत्री को जानता है। बाबा ही जान, हम भी नहीं जानते। बाबा स्वयं हमारे माफिक जन्म और शरीर छोड़ने, जैसे हम आते वैसे नहीं आता। परंतु हम सबके जन्म पत्री को जानता है। लौकिक दुनिया में जन्म पत्री जानने वाले के लिए बहुत कहते वो जानता है, अच्छा बताया, एक्यूरेट बताया। हाँ, जो जन्म पत्री बताने वाले होते हैं ना, तो उस पर बड़ा विश्वास हो जाता है। बताते दिल को लगता है, पर भविष्य तुम्हारा ऊंचा कैसे बने वो भी बता देते हैं। तो मीठा बाबा बीती को खत्म कराए, भविष्य ऊंचा बनाने के लिए आज क्या कहा, पवित्रता को अच्छा धारण करो, श्रीमत पर चलो तो आशीर्वाद मिलेंगे। हाँ। श्रीमत पर चलने से आशीर्वाद मिलती है, पवित्रता को धारण करने से श्रीमत पर चलने का अंदर से आत्मा पात्र बन जाती है, लायक बन जाती है ना। अच्छा होता है दिल से। श्रीमत जो मिलती है, बहुत प्यार है उसके लिए, श्रीमत के लिए। अंदर से बुद्धि विश्वास करती है, बुद्धि विश्वास करती है इसमें फायदा होगा। फिर पाया हुआ फायदा श्रीमत के आधार से, जो बाबा ने कहा, विनाश तक अमर भव का वरदान मिल जाता है। जो सुख शांति की, सदा सुख शांति में रहने की शक्ति है ना, दिखाई पड़ता है, विनाश तक अमर रहेंगे। ये भी एक भगवान का वरदान। आज उस दिन के अव्यक्त बाबा के बोल पढ़ रही थी सुबह को, गुलजार दादी ने भी एक शब्द में सुना लिया बाबा ने क्या कहा था। हमने सुना भी था, पढ़ा भी है एक द्वारे, पर उसने जो बताया फिर और हमारे दिल को एकदम चच गई है बात। विनाश तक बाबा माला बना रहे हैं, जो वरदान मिले हैं उसे अमर भव का वरदान है। अमर भव क्या, विनाश तक रहने के लिए शक्ति चाहिए। स्वयं में शक्ति हो, सेवा भी ऐसी अभिमान से फ्री,
अपमान का जरा सा भी दिल में दुख न हो, सेवा में ही होता है, संबंध से ही होता है। अपमान कहां से मिलेगा? अंदर का हमारे पास अभिमान होगा जो हम नहीं महसूस करेंगे। अपमान टेस्ट करता है कहां तक अभिमान है, जो सहन नहीं जरा सा अपमान कर सकते हैं, अपमान महसूस करते हैं। अपमान कोई करता नहीं है इतना, पर महसूस बहुत होता है। जिसको महसूस बहुत होता है, अपमान बहुत महसूस होता है, तो अभिमान महसूस करा, अभिमान होने के कारण महसूस होता है। मामा बाबा को सामने देखे, अपमान करने वाली आत्मा है, कोई ना कोई प्रवेशता है। जैसे आज बाबा ने कहा ना, उनकी बुद्धि ठीक काम नहीं करेंगी, शब्द में वो बाबा वाले यूज नहीं करेंगी, क्यों कोई कोई शब्द बाबा जो कहते हैं वो हमको नहीं कहना चाहिए मुख से, पर बुद्धि अच्छा काम नहीं कर सकती। एक अपना अभिमान है, दूसरा अपमान का दुख बहुत है। और सारा ज्ञान योग का आधार है बुद्धि। ज्ञान बुद्धि से धारण होगा, न सिर्फ समझेंगे पर धारण होगा। अगर ये अपमान की अंदर दुख फीलिंग होगी, ज्ञान धारण नहीं होगा। ज्ञान दाता के साथ स्नेह युक्त संबंध न होने के कारण उनसे प्यार भरी आशीर्वाद भरी शक्ति नहीं मिलेंगी। जब बाबा की आशीर्वाद शब्द आज पढ़ा, ये कितनी आशीर्वाद काम कर रही है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा भी हम बच्चों को समझा करके अपना बना समझा करके सिखा करके फिर सतगुरु के रूप में आशीर्वाद देते हैं। तो जो बाप के बोल है ना, वो इसके लग जाए, इस पर अमल कर ले वे। तो एक बोल, दूसरी आशीर्वाद। अंदर से दिल से देखें, बोल को याद करते ही मन खुश हो जाता है, बलवान बन जाता है। बाबा के बोल, मेरा तो अनुभव ही है, बाबा का एक एक बोल अंदर आत्मा को बलवान बना देता है, बल भर देता है। बल है तो खुशी है, सच्ची खुशी है। तो कभी मैं चाहती हूं आप अपने आप से पूछो, मुझे सच्ची खुशी है, अमर खुशी है, खुशी कभी घटती तो नहीं है। खुशी हमको बढ़िया क्वालिटी की मिलती है, हम घटिया क्वालिटी खुशी को तो नहीं बना देते हैं। जो अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते हैं ना, लोभवश या किसी वश क्वालिटी को घटिया बना करके बेचते हैं। तो ज्ञान की भी क्वालिटी को घटिया बना करके बेचता। अच्छे ये नहीं, सच्चे हीरो के व्यापारी ये नहीं करेंगे।
हीरे के दाम, बेदागी हीरे का दाम कितना ऊंचा है। उसके नैन, उनका चैन, उनकी बैठक, उनका बोल, उनका चाल। भले कोई सच्चा हीरा खरीद न करे, परंतु ये तो समझे ये सच्चा है। खरीद करने मेरे में ताकत नहीं है, पर सच्चा है, सच्चा है, इतना तो उसको शक तो नहीं रहे ये झूठा है, पता नहीं कैसा है। ये ख्याल भी किसी को न पैदा हो ना, पता नहीं कैसा है। भले खुद न वो ले सके, लेकिन दूसरों को तो कहे ये सच्चा है। मैं नहीं कर, कोई कोई बाबा के बच्चे इतने अच्छे सारी यज्ञ के हिस्ट्री में हुए हैं। कोई सच्चे को भी झूठा दिखा देंगे, कोई कहेंगे सच्चा है, मैं नहीं कर सकता हूं, तुम कर लो, सच्चा है। तो है सबकी बुद्धि नंबरवार। इसके लिए कोई आश्चर्य खाने की बात नहीं है, पर अंदर से सुजाग रहने वाली बात है। हम तो सारी यज्ञ की हिस्ट्री को कब सामने ले आती हूँ ना, तो जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, हमको सुजाग करने के लिए। अपनी चाहे अपनी भी वैल्यू अंदर से कितनी अपनी है, अपन को कितना जानना है, और बाबा की आशीर्वाद पाकर के कहाँ तक बाबा ने नैया को पार ले आने में खेवैया को पाठ बजाया है। बाप खेवैया का रूप धारण किया हुआ है, जीवन नैया को पार ले जाने के लिए। इसलिए अडोल चल है, भले नैया हिले, तूफान आता जो, परंतु हम अडोल चल रहे कि तुम तो बैठे रहो ना। हाँ बाबा हम बैठे हैं ना, आप चला रहे हो ना। हाँ? कोई जरा सा फिक्र अंदर ना आए, न अपना न किसी का। जब कल दादी ने योग के लिए सवेरे सवेरे कहा सब अखंड योग रखो, तो कोई ने कहा जब आप कहते हो फिक्र नहीं करो, तो दादी फिक्र क्यों करती है, क्यों कहती है योग में रहो। मैं कहा ये फिक्र नहीं करती है, ध्यान खींचवाती है। योग में न रहेंगे तो हमारी जवाबदारी योग में रहना है, ये फिक्र की बात नहीं है, पर सावधान खबरदार रहने की बात जरूर है। हम भी सेना है ना, रूहानी सेना को जो आर्डर मिलता है तुमको ऐसे खबरदार रहना है। उस गरीब फिर हम आवाज में आए, बातें करें। ये सेना आर्डर न माने तो अच्छी बात नहीं है। उसमें बाबा की सीन सामने आती है। बाबा इशारा करेंगे और साइलेंस हो जाओ, हम बात करेंगे तो बाबा कहेंगे हाँ, ये सेना में लायक बच्चे नहीं है। जो इशारा मिलता है उसमें दिल से मानना, माना सच्चा सेवादारी रहना। राज बाबा ने कहा कर्म में भी रहो, संबंध में भी आओ, योगी भी रहो, तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म इंद्रियां हमारी भी आर्डर में रहे, शक्तियां ऐसा लगता है बहुत आर्डर भी क्यों करे,
और अपने आप काम करे। सहन शक्ति अपने आप, ऐसे नहीं लगे सहन कर रही है ना, अपने आप वो काम करके हम कहे तुम शांत प्यार से रहो। सामना करने वाली आप पे ही कहे तुम नहीं यहाँ बैठो मैं सामना कर लेती हूँ, अपने आप साइलेंस से कर ले वे। संतुष्ट रहने तो राज्य ही संस्कार है। बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है, मांगने की तो क्या जरूरत ही नहीं है, पर उनसे भी ज्यादा अच्छा है जो मंगता से दाता बना दिया है। देखें संतुष्ट पूछे कोई संतुष्ट, अरे मंगता से दाता बना दिया है बाबा ने, जो कोई आए वो भी संतुष्ट हो जाए। तो एक एक गुण शक्ति अपने आप निमित्त बनाए हुए के आगे काम करती रहे। तो निमित्त जिसने बनाया, हाँ, उसका नाम वाला होगा ना। तो निमित्त वाला क्या करता है? कुछ नहीं करता है। तो किसने निमित्त बनाया है? जब बाबा अव्यक्त हुआ तो हमारे अंदर एकदम पक्का, ये पहले भी था और पक्का हो गया, दीदी दादी को बाप भगवान ने निमित्त बनाया ना, भगवान ने निमित्त बनाया ना। तो बुद्धि कुछ उनके लिए कोई चल नहीं सकती है, चलती नहीं है, न चली है न चल सकती है। समझ सोच के बनाया है। जो कल बाबा का कोई बच्चे राय देते हैं, भगवान को राय देते हैं। राय देना भी, राय के लिए बुद्धि चलना भी बाबा ने कहा था बेअक्ल। देखो राय दे रही है बाप को। हमारी बुद्धि में जल्दी राय जो चलती है ना, पहले यहाँ जजमेंट दे देते हैं ना थोड़ा। एक तो ड्रामा में बनना पड़ा है, अच्छा ही होगा। हमारे को निमित्त बने हुए को बड़ा दिखाई पड़ता है, जैसे ब्रह्मा बाबा निमित्त, निमित्त बनने में कितना निरंकारीपन है उसमें। निमित्त बनने वाले बाबा में, हमारे में कितना निराकारी। हाँ, परमात्मा निराकार है, ये साकार है, पर निराकार को साथी बना दिया है। ये साकार में होते भी निराकारी में आत्मा शरीर से न्यारी उसमें स्थित है, उसको साथी बनाया है। ये खुद अपने उस स्थिति में स्थित है। तो बहुत अच्छा निमित्त बनने में बाबा ने हमारे में वो अपनी आशीर्वाद और सकाश भर रहा है। तो मुरली पढ़ते आया, निमित्त बनने में हमको भगवान ने जो निमित्त बनने, सब निमित्त। तुम यहाँ जैसे स्टैचू बन के बैठ जाओ, वो जड़ होता है तो भी लोगों को बड़ा अधिकार होता है। भगवान ने निमित्त बनाया कोई कार्यार्थ। ऐसा हमारा दृष्टिकोण अगर है अपने लिए, चाहे जिसको निमित्त बनाया है, तो उसके कमी को न देखें, पर बाबा ने निमित्त बनाया है। दिखाई पड़ता है बुद्धि को अच्छी तरह से, बड़े प्यार से
शांति से, शुद्धि से, तो निर्णय शक्ति अच्छी रहे। कभी हम स्वयं धोखे में ना आए, न किसी को धोखे में लाएं। और सुनो, दुआएं लेनी है सबकी। हमको रुश्वत तो नहीं खानी है ना। बाबा ने क्या था उस दिन कहा था, पहले कहते थे पर दुनिया पतित है, अब कहते भ्रष्टाचार है। पतित विकारी को कहा जाता है, भ्रष्टाचार तो बहुत धोखा देने वाला है। हम अपना मान कमाने के लिए तो ये करप्शन हो जाएंगे, ये नहीं करना है ना। ईश्वरी संतान, ईश्वरी सेवा, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान, समझ, ईश्वर ने समझ दे करके हमको सच्चा समझदार तो बनाया है। बच्चे समझ से काम लो, समझ में ना आए तो श्रीमत जो मिलती है ना उनसे काम लो। ऐसे ही नहीं तकरा तकरा समझो, श्रीमत से काम लो। श्रीमत स्पष्ट है, परंतु उसका आधार है पवित्रता। पवित्रता में इतना बल है जो पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं, परंतु अति संकल्प में शुद्धि, देह अभिमान से फ्री। अभिमान अपवित्र बनाता है। किसी तरह से भी लोभी भी अभिमान बनाता है। पूरा सच्चा बनने अभिमान नहीं देता है। तो ये अंतर्मुखी बन, जो मुझे कहते हैं ना आपस में मिल करके ग्रुप, एक तो अपने आप से अच्छी तरह से अपनी दिल से, सच्ची दिल से पुरुषार्थ करने की जो इच्छा है ना, वो कभी कम ना हो। कुछ भी हो जाए, सेवा में भी वो काम में आती है। संबंध में भी एक दो के साथ परिवार है और मित्रता भी है। हम मित्र भी है, संबंधी भी है आपस में। लौकिक में मित्र अलग होते हैं, संबंधी अलग होते हैं। हम अभी एक दो के मित्र भी है बहुत, संबंध में भी एक ही परिवार है। मामा चाचा दूर के संबंधी नहीं है, माता पिता एक ही है हमारा। तो बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे ब्लड कंडीशन में किसको कुछ होता है ना, तो कहें कि फ्री ब्लड है ना। दूसरे को कुछ होता तो इतना नहीं होता है, पर अपने जो भाई बहन को कुछ होता है ना, तो ये ईश्वरीय परिवार हमारा रूहानी कंडीशन है। ऑर्डिनरी बात नहीं है हमारा। भगवान ने चुन चुन कर करके अपने बच्चों को ढूंढा है। हमको एक देख के लिए केयर है। सच्ची दिल से पूछो तो कभी न किसी को किसकी केयर नहीं होती है, खतरा है। मुझे इसकी केयर नहीं है तो उसकी भी केयर कोई नहीं करेगा। हमको एक तो क्या ख्याल है, भले मोह नहीं है, मोह रखना नुकसानकार है, वो दुख देगा।
पर स्नेह से संयोगी रहना दुआएं देगा। न रूखा बनना है, न मोहवश रहना है। कोई को अपने आप से ही इतना अपने आप को ही नहीं समझता, दूसरे का क्या केयर करे। अपन से ही दुखी है, अपन से ही अशांत है, तो दूसरे को क्या करे। पर नहीं, अपने आप को भी इतना प्यार से संभाले। क्यों भगवान ने इतना पराया है, उनके पालना इतनी दी है, जो मजबूत बना दिया है। बचपन की जो पालना है ना, बुढ़ापे तक काम में आती है। मनुष्य बुढ़ा भी हो जाएगा ना, बचपन में जो माँ बाप ने पाला है ना, वो बुढ़ापे तक उसको मदद मिली है। वो कोई और फालतू संग में जाएगा भी नहीं। जवान थोड़ा होगा संग का रंग लग जाएगा। नहीं, माँ की जो पालना बाप के दूसरे कोई संग में जाने नहीं देती है। कोई आदत पर जाए ना, नहीं हो सकती, क्योंकि माँ बाप की पालना है। दुनिया भर में कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो अपने बच्चों के बाप ही हो जाते हैं, परंतु माँ बाप की पालना से ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की वैसी पालना देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो हम पालना का क्या, हमको कितनी ऊंची पालना मिली है। जो बाबा अव्यक्त हुआ तो दीदी और हमारे तो, चलो हमको इतनी पालना मिली। आज की रचना की, तो अभी जो बाबा की रचना, उसकी पालना कैसे होंगी। पालना का ख्याल था, पढ़ाई तो समझा, मुरली सुनने लगे, पढ़ेंगे, चलो ज्ञान हम भी सुना लेंगे, पर जैसी पालना हमको मिली है वो भी हम देख रहे हैं। बाबा व्यक्त होकर के पालना दे रहे हैं। हाँ? इतने साल भगवान पालना दे रहे हैं, बच्चे बच्चे कह करके। और बाबा की पालना जो मिलती है ना, वो खींच मधुबन में ले आती है। हर एक अपन से पूछे, मधुबन क्यों आते हो। और यहाँ से मधुबन से जो प्राप्ति होती है ना, वो वहाँ जो मिलता है ना, वो वहाँ अपने जीवन में अच्छी तरह जीने में मदद करती है। और सेवा के लिए भी सीखने को मिलता है सिर्फ जिनको भगवान ने निमित्त बनाया, उसके लिए हमको रिगार हो। हम हमेशा हमें जो भी निमित्त बने हुए बैठे हुए हैं, अंदर से बहुत प्यार है, रिगार्ड है। जो वो कर सकते हम नहीं कर सकते हैं। एक एक अपन से पूछे, बच्चे तो बने हैं पर कार्य अर्थ निमित्त है। उनकी बुद्धि को देख करके नहीं, गुप्त उसके कल्याण के लिए कोई विशेषता लेकर के भगवान ने जैसे उसको देन दे दी है। भगवान क्या बोला, विशेषता एक देन हो गई थी, तो विशेषता पाई पैसे की। उनसे तो बुद्धि में होशियार तो अनेक बैठे हुए हैं, और परमात्मा ने उस पर राजी होकर के आशीर्वाद से देन कर दी, जो सबकी दुआएं लेवे। तो देखते हैं, निमित्त बनने में एक तो बाप की आशीर्वाद है, उसमें भी हम देखते हैं बाप का आशीर्वाद लेने वाली जो क्वालिटी होती है ना, तो आज्ञाकारी होते ही है। छोटा है पर आज्ञाकारी है। मुस्कुरा के हाँ करेगा, करेगा जरूर, ऐसे नहीं करेगा कभी भी, बचपन से ही।
आज्ञा करिए ऐसे मुस्कुरा के हाँ करेंगे। हाँ। अच्छा स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेगा, कभी बहाना नहीं बनाएगा। स्कूल के टाइम में पेट में दर्द पड़ेगा, फिर देखो खेलेगा खाएगा। हम जब पहले शुरू में होती थी, कोई कहते थे आज क्लास में सुबह में बहुत सिर में दर्द था, बहुत तकलीफ थी, तो मैं 8 बजे पूछने जाती थी। क्लास के बाद उनको पूछने जाती थी, जानबूझ के पूछने जाती थी। अगर क्लास के टाइम दर्द था, भी क्या कर रहे हैं? वही रात वाली ड्रेस क्यों परी है? हाँ? दर्द सोने नहीं देता है, पर दर्द बाबा को याद तो करने देता है। चलो उठ के बैठो तो सही। चलो रेस्ट भी करो तो भले करो, परंतु याद की शिकिल तो दिखाई पड़े। तो पर सच्ची पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ने वाला का बहाना नहीं देता है, तो जो बहाना नहीं देता है वो टीचर का प्यारा हो जाता है। उम्मीदें रखता है ये तो मेरा नंबर 1 ले लेगा, मेरा क्लास का मॉनिटर बनेगा। वो रेगुलर पंक्चुअल होगा, सब सब्जेक्ट पर ध्यान देगा, और खास क्लास फ्रेंड्स को के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। हम भी तो थोड़ा समय स्कूल पढ़े, जो हम क्लास फ्रेंड्स आपस में इतना प्यार, टीचर बुढ़ी हो गई, इतना प्यार जब भी हमको मिलती थी, इतना प्यार करते थे। टीचर को भी नाज होता है, मैंने इसको पढ़ाया है। हम कहते मेरी ये टीचर थी। और सतगुरु तो बाकी भी दया दृष्टि से, दुआएं भरी दृष्टि से सतगुरु की दया, आशीर्वाद में दया है। कैसे भी थोड़ा कुछ है, पर दया भाव है हमारे लिए। फिर भी बीती बात को भुलवा करके आगे उठा देता है। तो तीनों का इकट्ठा जो वो भले टीचर शिक्षा देवे, अमल प्यार से करे, तो वफादार ईमानदार बनते हैं। तो बाप की आज्ञाकारी टीचर से सीखे है वफादारी ईमानदारी। तो अभी है समय भी पढ़ाई पढ़ के इतना बाबा के बच्चे बन करके अभी क्या करके विनाश घड़ियां सामने खड़ी है। उसके पहले ऐसी स्थिति हमारी प्रैक्टिकली सदा हो, जो बाबा की आशीर्वाद और सबकी दिल से दुआएं लेने से लगता स्वराज अधिकारी है, परंतु दुआएं अच्छा खरा कर देती है। दिल में सबकी दुआओं का बल मिलता है, और फिर अपने आप को अंदर से और बड़े ध्यान से, श्वास संकल्प से भी हम शुद्ध शांत रहें। स्वभाव में सरलता और अंदर शीतलता, जब सब गुण शीतल, तुम शांत रहो, मीठे रहो, ठंडे रहो। तो बाबा हमारा सबका रक्षक है,
सब भला होगा। ऐसे अच्छी तरह से कईयों के उतराई चढ़ाई में भी बाबा मदद कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिन प्रतिदिन हम बचपन और पढ़ाई की लाइफ भी है, अभी तक है, परंतु जैसे बाबा ऊपर बैठे सबको संभाल रहा है, हम भी कहते हैं बाबा आपके संग रह के हम भी आपके रंग में रहे और सबका भला हो, उसके संग के रंग में रहे, ताकि यहाँ का कोई भी रंग भले न चढ़े परंतु फिर भी फीका न रंग हो जाए। बाबा का चढ़ा रंग ना थोड़ा धूप में या ऐसा कोई वातावरण में थोड़ा फीका न हो जाए, रंग उतर जाता है थोड़ा सा तो न इधर का लगता है न उधर का लगता है। हाँ। वो संभालना है अपने आप। तो भारत में रंग चढ़ाने वाले होते थे, देखते थे ये रंग चढ़ा, अरे कपड़ा पुराना भी हो गया पर रंग नहीं उतरा। कोई तो एक बार धुलाई होने से धूप लगने से रंग फीका पड़ तो निकम्मी हो जाए ये चीज। तो हमारा जो बाप का रंग है ना चढ़ा हुआ संग का, उसके याद का जो संग का रंग चढ़ा हुआ हो ना, पक्का हो ना, तो फेथ बैठेगा सबका। वही देखा है। जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा इतना फेथ है, इतना कोई विश्वास को कुछ भी कारण से कम नहीं कर सकता, असुल नहीं हो सकता। धरती आसमान एक हो जाए ना, विश्वास कम नहीं हो सकता। हाँ, क्यों को बुद्धि ने जाना है, आंखों ने देखा है, अनुभव की शक्ति है जो अडोलोचल बना के बैठी है। ड्रामा को अच्छी तरह से, ड्रामा के पट्टे पर चलने से गाड़ी पट्टे से ही खिसक जाए तो कितने का एक्सीडेंट। कहती थी मम्मा के ड्रामा के पट्टे पर तो चल। हाँ। खुद को ही अपना गार्ड और गाइड बनना पड़ता है, दोष किसको नहीं दे सकते। गार्ड को दोष नहीं दे सकते, गाइड स्वयं को खुद बनना है। पट्टे पर चल, ड्रामा के पट्टे पर चलते चल चलते चल चलते चल। थोड़ा सा भी दी उधर खिसक गए तो खुद के साथ अनेकों का को धोखा मिलता है। तो बहुत अच्छा समझदार बनना है, अपने जीवन के वैल्यू से बाबा के दिल पर चढ़ना है और आत्माओं को बाबा के समीप लाना। ये है सच्ची दिल वालों को, निमित्त बनने वालों को काम करना। ओके, ओम शांति।